आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के फेसबुक लाइव पर स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेदपुर के आम बागान मैदान से। कल इस मैदान में एक विशाल जनसभा होने वाला है। बहुजन अधिकार मोर्चा द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन इसी मैदान में कल सुबह 10 बजे से होने वाला है। शहर के अलग अलग क्षेत्र में आपने भी पोस्टर्स देखे होंगे, आपने भी बैनर्स देखे होंगे। बहुजन अधिकार सभा, बहुजन अधिकार मोर्चा के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसकी कैसी तैयारियां हैं यही देखने इस वक्त मैं आम बागान मैदान पहुंचा था। सोचा आप लोगों को भी तैयारियां दिखा दूं। कहा जा रहा है कि एक विशाल जनसभा होगा, ये हजारों हजार में लोग आने की उम्मीद है। काफ़ी बड़े बड़े शख्सियत, काफ़ी बड़े बड़े लोग इस सभा में लोगों को, जमशेदपुर वासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें से एक दो नाम मैं आपको बता दूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ऑल इंडिया एकता मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण शहर आ चुके हैं। कल इसी मैदान से, इसी मंच से वो जमशेदपुर वासियों को संबोधित करेंगे। बहुजन अधिकार मोर्चा के द्वारा ये सभा कराया जा रहा है। इसी की तैयारियां आप देख सकते हैं जोरों शोर से चल रही है। काफ़ी दिन से लोग लगे हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्र में होर्डिंग्स लगे हैं, बैनर लगे हैं और काफ़ी बड़े बड़े शख्सियत कल इस मैदान में आने वाले हैं जमशेदपुर वासियों को संबोधित करने के लिए। इस वक्त हमारे बीच बहुजन अधिकार मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष शाहिद रजा जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसी है तैयारी। क्या शाहिद भाई, कैसी तैयारी है और कैसा सभा होने वाला है, क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, कल इतवार के दिन 22 जनवरी को साक्षी के आम बागान मैदान में एक विशाल जनसभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं बहुजन अधिकार रैली के नाम से। हमारा मकसद जो है वो ये है कि जो बहुजन समाज के जो अधिकार हैं उसको सरकार दे, क्योंकि ये ही बहुजन समाज जो है, ये आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो भारत की आबादी का 85% है। तो सिर्फ बहुजनों की बात क्यों, सारे भारतीयों की बात क्यों नहीं? एक तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि बहुजन अधिकार रैली या बहुजनों को एक करने की बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो राहुल गांधी इस वक्त देश को एक करने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ बहुजन को क्यों? क्या जो आप 85% की बात कर रहे हैं, क्या वो जो अलग से 15% है वो देश के नहीं है? नहीं, बिल्कुल वो भी तो देश उनके अधिकार की बात क्यों नहीं? हम उनके भी अधिकार की बात करते हैं, लेकिन बात हम बहुजनों की ज्यादा इसलिए करते हैं कि बहुजन समाज ही ऐसा समाज है जो अपने अधिकारों से आज भी वंचित है, और जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार मिल रहा है, बल्कि जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, और वो लोग जो हैं वो बहुजन समाज के अधिकार को ले रहे हैं। तो आपके मुताबिक बहुजन, ये जो बहुजन आप बात कर रहे हैं 85% के, इस बहुजन में कौन लोग हैं? इस बहुजन में हमारे ओबीसी के भाई हैं, इस बहुजन में हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, इस बहुजन में हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाई हैं और मुसलमान भाई हैं। ये बहुजन, और यही समाज देखिएगा आप कहीं ना कहीं भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ। तो हमारा मकसद ये है कि बहुजनों को उसका अधिकार देना। किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप? हर समाज में उसके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। आप मुसलमान समाज में देखिए तो यहाँ पे सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनेगी जब तो हम मॉब लिंचिंग का कानून बनाएंगे। अभी तक वो कानून नहीं बनाया। हमारे इस प्रोग्राम के बैनर से कानून की प्रक्रिया शुरू हुई है, कहीं ना कहीं बिल पारित हुआ है। भाई, बिल पारित करने के लिए तो नहीं कहा गया था ना। आप उसको कानून बनाना एक अलग चीज है। बिल पारित हुआ तो उसके आगे का प्रोसेस कौन करेगा? वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर उस बिल में कुछ उसमें तरमीम करना है, कुछ कमी बेशी करना, तो वो सरकार को बना सारी चीजें कर देनी है। आप देखिए ईसाई भाइयों का मसला ले। अभी देखिए चर्च पे पिछले दिनों, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में चर्च पे हमला हुआ, ये उनका मसला है। हमारे आप देखिए आदिवासी भाइयों का 1000 मसले हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे शेड्यूल कास्ट के जो भाई है उनके मसले हैं। तो हमारा बहुजन समाज जो है ना, मसलों से ही दो चार है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज को इकट्ठा करें और इसके मसलों को जो है सरकार के सामने रखें और सरकार को ये पैगाम दे कि भाई अगर आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो बहुजन समाज सड़क पर आएगा। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक हुंकार फूंकने की बात कर रहे हैं। सरकार से हमारा मुतालबा है, सरकार, क्योंकि हम सरकार को वोट देते हैं, हमारे लोग ही तो वोट लाइन लगकर कौन सरकार को वोट डालता है? 4-4 घंटे लाइन पे कौन लगते हैं? हमारे समाज के लोग लगते हैं, बहुजन समाज के लोग लगते हैं, लेकिन आज उन्हीं को अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया है, बहुजन समाज के हर तबके से लोगों को इनवाइट किया, जिसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है इंडिया के बहुत बड़े एक इस्लामिक स्कॉलर है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, वो कल के इस प्रोग्राम में सभा को संबोधित करेंगे। वो जमशेदपुर आ चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। और कौन कौन लोग आए हैं और उसके साथ कौन कौन लोग रहेंगे इस सभा को संबोधित करने? बहुजन समाज के एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, ये यूं कह लीजिए एक बड़े लीडर हैं, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब, वो भी आ चुके हैं। मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब जो पूर्व सांसद हैं, वो तशरीफ लाए हैं। बरेली से मौलाना तौकीर रजा खान साहब है, वो तशरीफ लाए हैं। पंजाब से हमारे सरदार अतिंदर पाल सिंह आए हैं, वो आए हैं। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के वो हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील वो हैं। यानी कि हमने समाज के सारे तबके को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है। असल मुद्दा क्या होगा, किस टॉपिक पे या किस मुद्दे पे इस मंच से बात की जाएगी कल? इस मंच से बहुजन समाज का जो भी मसला है, चाहे वो मुसलमान का कोई मसला हो, आदिवासी का कोई मसला हो, शेड्यूल कास्ट का कोई मसला हो, ओबीसी का मसला हो। ओबीसी का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे जाति आधारित जनगणना नहीं हो रहा है। हम उसके कल के इस मंच से हम उसका भी मुतालबा करेंगे भाई, कि पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना किया जाए, लोगों को बताया जाए कि किसकी कौन जाति के कितने % लोग यहाँ पे रहते, तब तो समझ में आएगा ना डाटा कि हमारे लोग कितने और हमको कितना अधिकार मिल रहा है। कितने बजे से प्रोग्राम होगा और क्या लगता है कितने लोग आने की उम्मीद है? आप देख लीजिए, जिस तरीके से हम लोगों को आउटपुट मिला था, लोगों के फोन कॉल्स आए थे, उसी हिसाब से हम लोगों ने इसका अरेंजमेंट कराया। तो आप एक बार मैदान में दिखा भी सकते हैं हमारा जो अरेंजमेंट है। कल सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 3:30-4 बजे तक चलेगा। और मेरे अंदाज से यहाँ पे कल लगभग 50,000 लोग आने की संभावना है। उसी हिसाब से हम इसका। आखिर में जमशेदपुर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? जमशेदपुर वासियों को ये कहना चाहेंगे कि ये आपका प्रोग्राम है, कल आप लोग तशरीफ लाएं और अपनी बेदारी का सबूत दें, अपनी एकता का यहाँ पे मुजाहरा करें। और हमारे वक्ता जो बात कहेंगे वो आपके मसलों को ही कल उठाएंगे, तो आप उसको सुने, यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा। सुना आपने, ये थे बहुजन अधिकार मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष शाहिद रजा, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस रैली को, इस सभा को कामयाब बनाने के लिए। और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि कल सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं हुंकार भरी जाएगी। सरकार से मुतालबा किया जाएगा कि जो वादे सरकार चुनाव से पहले जो वादा किया था जनता से, चाहे वो मॉब लिंचिंग पे कानून हो या आदिवासियों का मुद्दा हो, उन पर बात रखी जाएगी। सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की काम किया जाएगा इस सभा से। एक और सदस्य हमारे बीच है, बहुजन अधिकार मोर्चा के सदस्य। भाई, कैसी तैयारी है, क्या लगता है कितना सफल होने वाला है ये रैली? काफी अच्छी है, क्योंकि इसकी मेहनत काफी पहले से की जा रही है और दूर दूर तक खबर जा चुकी है। लोगों को ये पता चल चुका है कि बहुजन अधिकार रैली जो कि हक इंसाफ के लिए, और हक इंसाफ जो है वो किसी जात और बिरादरी के लिए खास नहीं है, बल्कि जिस पे भी जुल्म, जो भी मजलूम है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, दलित हो, हिंदू हो, ओबीसी हो, जितने भी लोग जिन पे जुल्म है, उनकी आवाज़ को उठाने का काम यहाँ पे किया जाएगा इस मंच से। और इस मंच से एक मैसेज दिया जाएगा कि हम लोगों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अगर जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुँचा नहीं सकते, और जब मुत्तहिद होंगे तो क्या लगता है इस वक्त हम बटे हुए हैं? हाँ, इस वक्त हम बटे हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर कम्युनिटी बटी हुई है और वो समझ नहीं पा रही है। जो एक राजनीतिक समझ है उसकी कमी नजर आ रही है हम लोगों के अंदर। तो इसी मकसद के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एक रैली निकाल रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जो भी रैली कोई भी अगर निकाल रहा है तो हम किसी पर्टिकुलर पार्टी पर कोई कमेंट या उस पर कोई, वो भी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो नफरत फैल रही है, कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उसको दूर करने के लिए और आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत का एक पैगाम देने के लिए राहुल गांधी सड़क पर है। नहीं जी, कोई भी जो मोहब्बत का पैगाम देने की सड़क पर और जो कोशिश कर रहा है, हम उसकी सराहना करते हैं। चूँकि हमारी किसी से जाति कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई या कोई दुश्मनी नहीं है। जो गलत है हम उसके खिलाफ, और जो सही है चाहे वो कोई भी हो, इवन कि अगर कोई ब्राह्मण राजपूत भी है, लेकिन अगर वो सही काम कर रहा है तो आई शैल अप्रिशिएट इट। मतलब गलत तो गलत, सही गलत को गलत, गलत और सही, हमको यही सिखाया जाता है कि गलत गलत है और सही सही है। हम ये नहीं देखते कि कौन जात है और कौन बिरादरी वाले क्या बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, इसी को पॉइंट आउट करना। और यही मकसद को लेके, मकसद हयात, हम लोगों की जिंदगी का मकसद है, इसी को लेकर चल रहे हैं। कितने लोग आने की उम्मीद है, क्या लगता है? उम्मीद तो ज्यादा। क्या जमशेदपुर से लोग आएंगे कि बाहर से? जमशेदपुर से भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे। आप देख सकते हैं कि बोकारो की गाड़ी भी खड़ी हुई है, लोग अभी से आके बैठे हुए हैं। वो कार जो बोकारो से आई भी है और बोकारो के लोग आए हुए हैं, और जमशेदपुर में चप्पे चप्पे से लोग आएंगे, उम्मीद है पूरी। और हक इंसाफ की बात और सच्चाई की बात तो सुनना सबको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम हम लोग का काफ़ी सफल रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? जीशान अफजल। सुना आपने, ये जीशान अफजल भाई थे, बहुजन अधिकार मोर्चा के एक एक्टिव सदस्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस सभा से, इस प्रोग्राम से कल भाईचारगी की बात होगी, आपस में इत्तेहाद की बात होगी। इनका कहना है कहीं ना कहीं इस वक्त हर समाज बटा हुआ है, हम सभी समाज को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, तभी जो हमारी अधिकार है, जिसे कहीं ना कहीं हमसे छीना जा रहा है या हमें मुहैया नहीं कराई जा रही है, जो हमारी अधिकार है उसको कहीं ना कहीं सरकार से मांगना होगा। और इससे पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष शाहिद रज़ा ने कहा कि इस सभा से, इस मंच से कहीं ना कहीं सरकार से कल मुतालबा किया जाएगा कि जो वादे सरकार ने की थी, हेमंत सरकार जो झारखंड में इस वक्त महागठबंधन की सरकार है, जो सारे वादे की गई थी उस वादे पे वो अब तक खरे नहीं उतरे हैं और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया जाएगा, मुतालबा किया जाएगा। और मैं फिर से दोहरा दूं कि बड़े बड़े शख्सियत इस वक्त शहर में मौजूद है जो कल यहाँ से सभा को संबोधित करेंगे। उनमें से चंद नाम है: मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, ऑल इंडिया एकता मूवमेंट के अध्यक्ष, उनके साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष, जो बहुजन के इस वक्त उभरते हुए नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, बहुजनों के अधिकार की बात करते हैं, जो अधिकार हनन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस एनआरसी और सीए के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं बहुजन के एक बड़े नेता के रूप में उनका चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। वो भी कल इस मंच से सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उनके सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील अधिवक्ता अबू बकर शब्बाक साहब है, जमशेदपुर से ही, जो पहले जमशेदपुर में यहाँ इमामत करते थे, एक बड़े मशहूर स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर मंजर मोहसिन साहब हमारे बीच रहेंगे। मिल्लत टाइम्स, जो सोशल मीडिया का एक बड़ा चैनल इस वक्त देश में उभर कर सामने आया है, उसके जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, शम्स तबरेज़ कासमी जी रहेंगे। उनके साथ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है जमशेदपुर के, सैफुद्दीन अजदक साहब उनके साथ रहेंगे। 20 साल से राज्यसभा के सांसद रह चुके मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब उनके साथ रहेंगे। और भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबा नाम है। काफ़ी बड़े बड़े लोग इस मंच से कल जमशेदपुर वासियों को सभा के जरिए संबोधित करेंगे, बात रखेंगे। बहुजन अधिकार की बात होगी, आपस में भाईचारा और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी इनका कहना है कि बात होगी। जो इस वक्त देश में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आपस में भाईचारगी और आपस में मोहब्बत बांटने का काम इस मंच से किया जाएगा। तो कल सुबह 10 बजे से सांची के आम बागान मैदान में बहुजन अधिकार रैली का आयोजन किया जाने वाला है। अगर आप भी इस वक्त शहर में हैं तो इस रैली में, इस सभा में आप शामिल हो सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंच सजाया जा रहा है। बहुजन अधिकार रैली आम बागान मैदान 22 जनवरी ऑल इंडिया एकता मूवमेंट एवं बहुजन अधिकार मोर्चा के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ऑल इंडिया एकता मूवमेंट के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, वो इस मंच के मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ मौजूद है। वो शहर में आ चुके हैं। एक भव्य स्वागत किया गया था उनका भी। अभी थोड़ी देर पहले भीम आर्मी के भी जो अध्यक्ष है उनका भी आपको वीडियो भी हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो कानून बनाने की बात कर रही थी सरकार चुनाव से पहले, और कहीं ना कहीं वो कानून बनता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल जरूर पारित हुई थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनने की बात जो सरकार ने की थी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कल इस मंच से बात किया जाएगा। मांग की जाएगी सरकार से कि जो वादे आपने इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले किए थे, उस पे खरे उतरने की बात की जाएगी। सवाल किया जाएगा उनकी जो नाकामियां हैं, जो चुनाव से पहले जो वादे करती है सरकारें और उसके बाद वो विफल हो जाती है, उस पे बात किया जाएगा। बहुजन अधिकार रैली जो 85% की बात कर रहे हैं ये लोग, ST, SC, OBC माइनॉरिटी, तो कल सुबह 10 बजे से सांची के आम बागान मैदान में कार्यक्रम होने वाला है।
हमारे साथ बने रहे, कल भी हम आपको लाइव के ज़रिए यहाँ की हर खबरें आपके बीच दिखाते रहेंगे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।